नमस्कार मित्रों। क्या हमें पता है कि भागवत गीता किसे कहते हैं? भागवत पुराण किसे कहते हैं? आप लोगों ने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि उसमें लिखा गया है कि गीता को गीता क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप जब छोटी सी एक पुस्तक लेने जाएंगे उसमें भगवत गीता गीता उसे कहते हैं जो कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को बताया था। क्या बताया था? जब अर्जुन उसी कुरुक्षेत्र में उस युद्ध के समय अपने ही लोगों को और अपने ही सामने विरोधी दल में देखते हैं तो वो सहम जाते हैं कि आखिर मैं इन पर बाण चलाऊं तो चलाऊं कैसे, इनसे युद्ध करूं तो करूं कैसे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन के रूप में इस पूरे समाज को दिया, पूरे संसार को दिया, और जो हम लोगों का मार्गदर्शक है। और भागवत पुराण इसमें श्री कृष्ण का पूरा वृतांत इस भागवत पुराण में होता है। तो पहले आप इसको क्लियर करिए कि भागवत गीता और भागवत पुराण ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक नहीं है। अब जैसा कि इसमें बताया गया है कि गीता को गीता क्यों कहते हैं। आखिर हमारे समाज में सबसे ज़्यादा महत्व या कहा जाए तो इम्पोर्टेंस जो है वो भागवत गीता को क्यों दिया जाता है। आप हिंदू हों, आप मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हो, या आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर आप शिक्षित होंगे या आपको गीता के अंदर से केवल और केवल धर्म को छोड़कर और ज्ञान लेना होगा तो आप किसी भी धर्म के हों, आप गीता को पसंद करेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि भागवत गीता जो है वो इंसान को जानवर बनने से बचाती है। इंसान में और जानवर, हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है? हमने भी मां के गर्भ से जन्म लिया है, वो भी अपने मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। आखिर हम में उनमें कुछ फर्क होना चाहिए। हम जीवन जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, नित्य क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। क्या जीवन का उद्देश्य यही होता है? आजकल का जो समाज है वो हर चीज केवल और केवल ईश्वर पे थोप रहा है। मेरा ये नहीं हुआ तो ईश्वर के कारण नहीं हुआ, भगवान के कारण नहीं हुआ। आखिर क्यों? आप 12वीं पास नहीं कर रहे हैं, उसका भी आप जो है थप्पा भगवान के ऊपर मढ़ दे रहे हैं कि भगवान के कारण हम पास नहीं हुए। जैसा कि आप हनुमान चालीसा आप सभी लोग पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो
हनुमान जी हैं वो 8 सिद्धियों के और 9 निधियों के वो दाता हैं। अब ये अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं और 9 निधियाँ क्या होती हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गीता, आज बात केवल और केवल गीता पे होगी। गीता में भगवान कहते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृखयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैदा यतात्मानम सर्वभूता हितो रता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वश में है, आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, मन है, वो इंद्रियों के वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जो परोपकार करते हैं। ये गीता में बताया गया है कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, जो दूसरों का परोपकार करते हैं। और परोपकार कैसे करेंगे? जब आप परोपकार तभी करेंगे जब आप सक्षम होंगे। तो आप पहले खुद को सक्षम बनाइए, फिर उसके बाद आप परोपकार करिए। जिनका संपूर्ण संशय मिट गए हो। अब संपूर्ण संशय यानी कि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म क्यों लेता है, उसका मूल उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर जन्म लेने का, ये सारी जो संशय है वो मिट गए हों, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेक के साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जब आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बताई जाएंगी कि हमें इस जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, या हम सभी इस मृत्यु लोक में किस प्रयोजन से जन्म लिए हैं। क्या हमारा केवल जीवन का उद्देश्य भोजन करना है, सोना है, क्या हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने हमारे पुराणों पे खोज किया, हमारे गीता पे खोज किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी भी हमारे मंत्रों पे, हमारे संस्कृत भाषा पे, आप यूपी में हैं तो आप अलग भाषा बोलते हैं, आप बिहार में चले जाइए आप अलग भाषा, उनकी कुछ अलग भाषा है, आप तमिलनाडु में चले जाइए उनकी अलग भाषा है, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए वहाँ अलग भाषा है, आप केरला में चले जाइए वहाँ अलग भाषा है, आप भारत के जिन जिन प्रांतों में जाएंगे, जिन जिन राज्यों में जाएंगे, वहाँ आपको अलग अलग भाषाएं मिलेंगी। लेकिन आप अगर जम्मू में माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे और वही आप रामेश्वरम में चले जाएंगे, तो जो वहाँ के पुजारी होंगे, जो वहाँ के संत होंगे, जो वहाँ के महात्मा होंगे, वो जो श्लोक बोलेंगे, जो मंत्र का उच्चारण करेंगे, वही मंत्र जम्मू के वैष्णो धाम में भी होगा, वही मंत्र रामेश्वरम में भी होगा। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत क्या विदेशों में भी चले जाइए, आपको वही मंत्र मिलेगा। यानी कि पहले हम सब एक थे, एक भाषा बोलते थे, एक जगह रहते थे, एक संस्कृति थी हमारी, तो किन उद्देश्यों से हमारी संस्कृति को खत्म किया गया, ये बहुत ही बहुत ही सोचने वाली बात है। आप लोग इस पे कभी भी सोचिएगा, एक मिनट के लिए, टाइम के लिए, अगर आपको सांसारिक चीज़ों से अगर 1 मिनट से भी अगर समय मिलेगा तो आप लोग इस पे जरूर सोचिएगा। हमारे भारत पे अनेक आक्रमण हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की संस्कृति अभी बची हुई है। क्यों? हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। क्या आपने कभी भी ये सोचा कि हम लोग पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? लोग आपको मजाक बना के आपके सामने चले गए कि आप लोग
पेड़ों की पूजा करते हैं। आखिर हम लोग क्यों पेड़ों की पूजा करते हैं? इसका कुछ तो कारण होगा। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक गीता जरूर खरीदें, गीता को जरूर पढ़ें। आप अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1776 में मनुस्मृति, जो कि एक लॉ बुक है, आज के समय में जो संविधान, जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है, वो एक लॉ बुक है। वो कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है मनुस्मृति, वो एक लॉ बुक है। उस लॉ बुक को अंग्रेजों ने अनुवाद कराया, और किसने कराया? एजेंटू लॉज के नाम से कराया गया, उस किताब का नाम है। और 1789 में सर विलियम जोन्स ने, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद कराया। सर विलियम जोन्स। क्यों कराया? हम लोगों ने क्या अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। और आज 2023 चल रहा है और 1789 में उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कराया, क्योंकि वो उसकी महत्वाकांक्षा को जानते होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं तो 1785 में विलिकंस ने हमारे भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। सोचिए। और एक हम हैं जो भगवद गीता को पढ़ना तक नहीं चाहते, और व्हाट्सएप स्टेटस, इस सब में जो भी ज्ञान सुबह सुबह हमारे पास आएगा, परोस दिया जाएगा, उसको हम लोग तुरंत देखेंगे, पढ़ेंगे और तर्क करने लगेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने संस्कृति के बारे में जानें, कि अगर कोई भी उनसे तर्क करे तो हम उस तर्क का जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग का। थैंक यू। जय श्री राम, जय परशुराम।